राम राम भाइयों। अपने चैनल पे थोड़ा हरियाणवी टच दे देते हैं आज से। नमस्कार की जगह राम राम वर्ड यूज करेंगे। अपने गांव वगैरह में भाई राम राम ही बोलिया करें, ताकि थोड़ा लगा भी कि भाई हरियाणा वाले देख के भाई ये ना लगा कि कुछ आता जाता तो नहीं ना। हरियाणा वाले भाई स्टॉक मार्केट में ब्याह लिए हैं, तो ये मैसेज देने के लिए ही आज से राम राम स्टार्ट। चलिए, ये तो होगी बात हंसी मजाक की। अब चलो एक बार अपने आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं। देखो, आज दो बेहतरीन शानदार हमने ट्रेड लिए हैं, और ट्रेड देख के ही आपको लगेगा कि मतलब अपना सेटअप जो हो कितना जबरदस्त, मतलब आप क्या कहोगे कि सक्सेसफुल है। और हर दिन अपने को एक दो ट्रेड हर दिन अपने सेटअप पे मिलते हैं, बिल्कुल सेफ मिलते हैं और शांति वाले मिलते हैं। भाई सबसे मेन चीज क्या होती है ट्रेडिंग में? भाई दिमाग में शांति चाहिए। ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट में क्या है, लोगों की भड़क बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए और लोग क्या करते हैं कि बस लेते हैं और निकलते रहते हैं, कभी लॉस कभी प्रॉफिट। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग जो भी करो, उसमें अगर भड़क हो रही है ना आपके दिमाग में, तो इसका मतलब आप सही नहीं हो। इसका मतलब आप सही ट्रैक पे नहीं हो। जिस दिन भड़क होनी बंद होगी, शांति दिमाग में आ गई, उस दिन समझ लियो आपकी ट्रेडिंग ठीक हो चुकी है, स्टॉक मार्केट के लिए फिट होगी। तो पहले भड़क लेनी बंद करो, शांति का ट्रेड ढूंढो, चाहे 2 दिन में एक मिले लेकिन वो बढ़िया मिले, पैसा आपको उसी में बहुत मिल जाएगा। तो हर दिन हर कैंडल पे घूमना बंद करो, साइकोलॉजी को इंप्रूव करो और शांति वाला ट्रेड लो। देखो आज का ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ कितना शानदार बढ़िया ट्रेड था। देखो हमने क्या डिस्कस किया था कि ये प्रीवियस डे क्लोजिंग थी 46,340 के आसपास। अगर ये इसी रेंज में कहीं ओपन होता है तो देखो ना एकदम से बाइंग करनी ना एकदम सेलिंग करनी, जब तक इसका प्रीवियस डे का हाई है 46,600 वाली जो ये हाई जो बना था नहीं, ये 46,600 वाली जो रेंज थी ये ना निकल जाए। लेकिन ये रेंज भी कब निकलनी थी? जब कंसोलिडेशन हो जाता। ये मैंने कहा आपको हर बार, अपना तो सेटअप ही ये है। जब तक कि घोड़ा यहाँ से भाग के इसको सीधा निकालता तो मैं इसमें बिल्कुल नहीं घुसता। घोड़ा यहाँ से जा रहा था, जाने के बाद 1 घंटा यहाँ रेस्ट करता, क्योंकि 300 पॉइंट यहाँ से जा चुका होता, फिर ये रेस्ट करता, फिर इसको निकालता तो मैं अप साइड का ट्रेड ले लेता। ठीक है, अब देखो यहाँ बीच में कौन पैसा लगाएगा? यहाँ बीच में कोई बड़ा प्लेयर पैसा नहीं लगाएगा। सिंपल साइकोलॉजी समझो। बड़े टाइम फ्रेम एक दिन के हिसाब से आप देखो, अभी एग्रेसिव ना बायर है ना सेलर है, दोनों डरते हैं। नीचे से बाइंग होती है, ऊपर से सेलिंग होती है, बीच में प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, थोड़ा नीचे आई, इसको रिटेस्ट किया, क्लोजिंग को ऊपर गई, यहाँ से 230-40 पॉइंट घोड़ा ऊपर चला गया प्रीवियस डे के हाई के पास। वहां जाके इसने एक रेंज बना दी, जो अपना फेवरेट सेटअप ये है। टॉप पे इसने रेंज बना दी। साइकोलॉजी क्या थी बड़े टाइम फ्रेम की कि घोड़ा यहाँ से भाग के जाएगा, वन गो में इसको तोड़ नहीं सकता, बड़े प्लेयर एकदम से यहाँ नहीं घुसेंगे। तो अपने को क्या था कि बेस्ट तो यही था कि इसके आसपास से रेंज बनाए, नीचे गिर जाए। हर दिन यही हो रहा है। देखो यहाँ से ऊपर गया, देखो ऊपर गया, नीचे गिर जा रहा है, देखो ऊपर गया, जैसे ऊपर जाता है ऊपर से थप्पड़ लगते हैं सीधे। तो देखो यहाँ रेंज बनाई 1 2 3 4 5 6 कैंडल, ये रुक गई। उसके बाद इसने देखो ब्रेक डाउन किया, कितनी बढ़िया इस कैंडल ने ब्रेक डाउन 950 पे ब्रेक डाउन दे दिया, क्लियर ब्रेक डाउन। बड़े टाइम फ्रेम की साइकोलॉजी साथ है कि यहाँ पे एग्रेसिव बायर साइड नहीं होंगे, सब कुछ था। यहाँ पे इस कैंडल ने कितनी बढ़िया एंट्री थी। उसके बाद 1 गो में ट्रेड गया है, बिल्कुल 1 गो में ट्रेड गया है। अच्छा खासा अपने को ये ट्रेड मिला, और फर्स्ट टारगेट अपना 46,300 तक का था, लेकिन 300 के आसपास आप देखोगे कोई कैंडल ग्रीन बनी ही नहीं। तो ठीक है, हम बैठे रहे क्योंकि सेलिंग कर रखी थी, आज एक्सपायरी वाला दिन था, तो बहुत जल्दी प्रीमियम ये कम हो गए थे यहाँ पे। ठीक है, एक ट्रेड ये मिला। अब देखो क्या हुआ, सेकंड ट्रेड जो था वो देखो कई लोगों को ये हुआ कि भाई ये मार्केट तो यहाँ से बहुत जबरदस्त 800 पॉइंट का मुंह दिया। देखो घोड़े ने यहाँ से, हम बड़े टाइम फ्रेम में यही तो कह रहे थे कि नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, जैसे ही डिस्काउंट पे चीज आएगी तो बायर्स उठा लेंगे इसको एकदम से। वही क्या, बायर्स ने उठा लिया, लेकिन ना मैंने यहाँ एक भी ट्रेड नहीं ले पाया। मैं लिया नहीं, उसका कारण मैं बता देता हूँ। देखो मेरा सेटअप क्या है कि जैसे ऊपर ये रुका है, अगर ये इतना बड़ा फॉल आया, इसके बाद यहाँ रुकता ना, थोड़ा 1 आध घंटा रुकता और उसको ऊपर अपसाइड ब्रेक देता, तो मैं इसमें घुस जाता। लेकिन इसने क्या किया, एकदम से रिकवरी आ गई, वी शेप रिकवरी आ गई। वी शेप रिकवरी में देखो मैं नहीं घुसता, और लेकिन कोई चांस मिला नहीं। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्या हुआ था, ये जो रेंज बनी हुई थी, यहाँ पे ये जो रेंज बनी थी कि ये ऐसे गया, यहाँ फिर ये रुका, इसने ब्रेकआउट भी दिया। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे अगर ये देता मेरे को, ये एंट्री देता तो मैं ले लेता, चलो, क्योंकि मेरे को ये प्रॉफिट हो गया था, ये मेरे को खोना नहीं था। और एक्सपायरी वाले दिन बाई चांस थोड़ा सा भी ये नीचे अपने अगेंस्ट चल पड़ता ना, तो तभी स्टॉप लॉस खा लेता। आज तो आज तो सही था, क्लियर कट ट्रेड।
और फिर ये ऊपर 40-300 वाली जो रेंज थी वो ऊपर अपना रेजिस्टेंस भी था, तो यहाँ पे मैंने अवॉइड कर दिया, चलो नहीं लिया क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा था। फिर कहीं मतलब मिला ही नहीं, ऊपर जरूर जा रहा था लेकिन कहीं अच्छा सेटअप सा मिला ही नहीं जहाँ पे मैं ले लूँ। यहाँ भी इसने रेंज बनाई है 40-300 को ब्रेक किया जब अपसाइड, लेकिन ये क्या इसने फिर से यहाँ देखो एंट्री, लोवेस्ट एंट्री ये थी और स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा था, तो यहाँ भी ट्रेड नहीं मिला। सेम ऐसे होता रहा तो चलो कोई बात नहीं, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें रिग्रेट वाली बात नहीं होती। 800 पॉइंट अप जाने के बाद अब मेरा व्यू क्या था, मेरा व्यू फिर वही था डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। प्रीवियस डे का हाई 800 पॉइंट घोड़ा भाग के आ लिया, अब इसका हाई को नहीं तोड़ सकता, तोड़ेगा तो मैं घुसूंगा नहीं। अब इसने ब्रेक भी किया लेकिन कोई बात नहीं, करने दो अपना, तो अपने को चाहिए था यहाँ से रिवर्सल अब कि 200-300 पॉइंट तो रिवर्सल दे, क्योंकि इन लोगों ने जहाँ यहाँ बाइंग की थी, यहाँ कहीं भी बाइंग की है बीच में जो ऊपर तक खींच लाए वो प्रॉफिट बुक तो करेंगे, और प्रीवियस डे के हाई के आसपास प्रॉफिट बुकिंग होगी, आज एक्सपायरी भी है। अब वही अपने को सेटअप जो अपना फेवरेट होता है वो सेटअप अपने को मिल गया, मैं आपको दिखा देता हूँ सेकंड। और ये तो बहुत ही जबरदस्त अपने को ट्रेड मिला, देखो ये अपना जो ये एम पैटर्न जो बनता है, ये देखो मिला ना ये ट्रेड, कितना जबरदस्त ये ट्रेड मिला अपने को। और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ तो 13-14 रुपए की चीज 120-30 रुपए हो गई थी, इतना जबरदस्त मेरे को एक सेटअप ये मिला। देखो ये बुल्स का लास्ट वेपन था, 800 पॉइंट के मुंह के बाद बुल्स का ये लास्ट वेपन था। यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन की, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया। यहाँ मैंने आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ तो मैंने सेलिंग की थी, यहाँ मैंने की लास्ट में आके बाइंग। देखो लास्ट में अगर सेकंड हाफ में 2-2.5 बजे के आसपास आपको अगर कोई बाइंग का सेटअप मिलता है तो देखो प्रीमियम तो वैसे कम हो चुके थे। मैंने 40, ये देखो 40-500 चल रहा था यहाँ, 530-20 ये, तो मैंने क्या किया था 40-300 की पुट ले ली, क्योंकि एक अच्छा ट्रेड यहाँ मिल गया था। मेरे को ये था कि अब ये 800 पॉइंट के बाद अगर ये देगा कोई मूव तो 200-300 पॉइंट का बहुत ही फास्ट मूव मिल सकता है यहाँ पे। और अगर एक्सपायरी वाले दिन कोई फास्ट मूव आपको मिल गया ना 150-200 पॉइंट का, तो आपके प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वही हुआ, आप देख भी लेना 40-300 का प्रीमियम, यहाँ मेरे को ये 14-15 रुपए के आसपास कुछ मिली होगी। उसके बाद ये चीज 120-30 रुपए की होगी, इस मूव में 120-30 रुपए की होगी। और कितना टाइम लगा हुआ देखो, ये ट्रेड लिया 1.50 पे, ये देखो 2.20, 20-30 मिनट के अंदर ही चीज के 8 से 10 8 to 10 टाइम्स ये चीज बढ़ गई थी। तो यही एक शानदार ट्रेड मिला हमें, और देखो बिल्कुल सेटअप के अकॉर्डिंग मिला, यही अपना सेटअप था। ये ऊपर भी यही मिला, नीचे भी यही मिला। ये हाई बनाया था, इसके कंपैरिजन में लोअर हाई बना दिया, प्रीवियस डे के हाई के आसपास बना, 800 पॉइंट घोड़ा चल के आ गया था, हर चीज अपने फेवर में थी। तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया और शानदार मूव मिला, देखो कितना जबरदस्त मूव मिला। देखो देखियो 1 साइडेड मूव था ये, 1 साइडेड, तो अच्छा खासा सुतरा 2 ट्रेड हमें मिले। अब ये इतना बड़ा मूव मिस किया तो भी हमें 2 अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड मिले। तो वही मैं कहता हूँ बार बार, अपना कोई भी एक सेटअप पकड़ लो और उसको उसी को प्रैक्टिस करो। जब उसको प्रैक्टिस करते करते कुछ दिन हो जाएंगे, कुछ महीने हो जाएंगे, तो आपको सब कुछ क्लियर दिखने लगेगा। अपनी साइकोलॉजी को बढ़ाओ, लेकिन ट्रेड मिलेंगे साइकोलॉजी बेस्ड, ये इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड वाले में मजा नहीं आएगा। इंडिकेटर्स ऐसे ट्रेड नहीं दिलाते जैसे मैं बात करता हूँ, ये ट्रेड इंडिकेटर्स में नहीं मिलेंगे। ट्रेड निकल चुका होगा तब इंडिकेटर्स बताते हैं, ठीक है। अब देखो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप एक चीज देखना, हम जो बार बार डिस्कस कर रहे हैं, देखो यहीं से इसने एग्जैक्टली सेम जगह से देखो नीचे स्पॉट लिया, देखो सेम जगह से लिया ना स्पॉट। यही तो मैं बात कर रहा था, नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, जब भी मार्केट नीचे आती है बायर्स खींच ले जा रहे हैं बाहर लेकिन बायर्स में भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं, इसको ऊपर ही खींच ले जाए, प्रीवियस डे का हाई निकाल दें। कोई भी प्रीवियस डे का हाई देखो निकल नहीं रहा है, देखो देखो प्रीवियस डे का हाई नहीं निकल रहा है, क्लोजिंग जो हो प्रीवियस डे के हाई के अंदर ही आ जाती है, क्योंकि बायर्स में उतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है। बायर्स नीचे से लगा रहे हैं, बीच में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, सेलर्स ऊपर से सेल कर रहे हैं, नीचे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब देखो लेकिन सेटअप अच्छा बन रहा है। अब अगर मार्केट ये यहाँ है, अब ये क्या कल और मान लो यही रुक जाए, इससे 100-150 पॉइंट और ऊपर क्लोजिंग देते, और उसके बाद जब भी ये इसके हाई को निकालेगी 40,650 या 40,700 की रेंज जो बनी हुई है ये 2-3 दिन से, जब भी मार्केट इसको निकालेगी अच्छा खासा एक मूव मिलेगा जो 47,000 पे ले जाएगा इसको। तो यही अपने को चाहिए था कि 2-3 दिन यहाँ कंसोलिडेशन हो, वही हो रही है, ये कंसोलिडेशन हो रही है। अब क्या होगा, सेलर्स जो बार बार नीचे खींच रहे, हो सकता है सेलर्स अपना हाथ छोड़ दें, सेलर्स को डर हो जाएगा कि देखो बायर्स बार बार नीचे से एक्टिव हो रहे हैं, तो अब इनफ हो चुका है, अब लोग सेलिंग साइड जाना बंद कर देंगे, ठीक है। नीचे एग्रेसिव सेलिंग कब होगी, जब होगी ये 45,600, ये जो लेवल जो नीचे स्पॉट जोन बना हुआ है, ये जब तक नहीं टूटेगा तब तक नीचे एग्रेसिव सेलिंग नहीं होगी। इंट्राडे सेलिंग चलती रहेगी, लेकिन एग्रेसिव सेलर्स कब होंगे, जब लास्ट कोई स्विंग टूटेगा। देखिए अभी तक कोई भी लास्ट अपना स्विंग मार्केट तोड़ नहीं रही है, इसको भी आज इसने रेस्पेक्ट किया है। तो कल भी अगर मार्केट यहीं रुक के थोड़ा, और अगर इसको ये 40,650 इसको निकालेगी तो ही इसमें बड़ा मुँह आएगा। अब मैं आपको कल के एक बार बता देता हूँ, वही फिर साइकोलॉजिकल की क्या रहेगी।
देखो भाई, अगर मार्केट यही कहीं ओपन होती है, यही कहीं ओपन होती है 300-400 वाली रेंज में, तो देखो वन गो में सीधा वही ग्रीन कैंडल आज की तरह अगर दिखे, आज भी यही हुआ था, कल भी यही हुआ था, हर दिन यही हो रहा है, ग्रीन कैंडल दिख रही है, मार्केट गिर जा रही है। अगर यहीं पे ओपन होके घोड़ा ऊपर जाए तो 200-250 पॉइंट ऊपर जाके अगर इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो ये नहीं टूटेगा, और टूटेगा तो आप मत घुसना, हो सकता है वहां से वापस गिर जाए। ठीक है, क्या चाहिए, यहीं पे ओपन हो, ऊपर जाए, यहाँ पे एक आध घंटा यहाँ कंसोलिडेशन करता रहे 46,600-700 के बीच ये कंसोलिडेशन करता रहे, तो ट्रस्ट होगा बायर्स को कि भाई अब ये इसको ब्रेक कर सकता है, तो सेलर्स जो है वो हट जाएंगे रास्ते से, फिर और बायर्स ऐड हो जाएंगे और एग्रेसिवली ऊपर चला जाएगा। ये तो हो गया ऊपर का सिनेरियो, यहीं पे ओपन हो गया जाए, यहीं पे ओपन हो गए 46,300-350, यहीं पे अगर ये कंसोलिडेशन करके थोड़ा 300 को ब्रेक करे, जो ये इतने दिन से जो नीचे रेंज बनी हुई है, अगर इसको नीचे ब्रेक कर देगा तो 40,000 तक का मूव, वही 200-250 पॉइंट का मूव मैं ले लूंगा। लेकिन नीचे ध्यान रखना, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, अपना प्रॉफिट 200-250 पॉइंट के बाद बुक करते जाना। ठीक है, ये हो गया यहीं पे ओपन होने का। अगर मार्केट डायरेक्ट गैप अप हो जाती है 600-700 के आसपास, कहीं 300-400 पॉइंट का गैप अप हो जाता है, तो देखो घोड़ा 300-400 पॉइंट ऑलरेडी जा चुका गैप अप ओपनिंग पे ही, तो मैं एकदम से अगर घोड़ा इसको गैप अप हो और इसको डायरेक्ट अगर कोई ग्रीन कैंडल मेरे को दिख रही है तो मैं इसमें बिल्कुल भी एंट्री नहीं लूंगा। उसका रीजन बता देता हूँ, मैं साइकोलॉजी बता देता हूँ। 200-300 पॉइंट जा चुका है, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए, इस लेवल को होल्ड करना चाहिए, अपने को विश्वास दिलाए मार्केट कि मैं इस 46,600-700 वाले लेवल, अब इसको मैं होल्ड करके और ये जो डेली की कैंडल का जो हाई बन रहा है उसको मैं निकालने के लिए रेडी हूँ। इसको होल्ड करे, इसके पास यहाँ रुके थोड़ी देर मार्केट, और फिर उस एक रेंज बनाए इसके पास, उसको अपसाइड ब्रेक करे तो मैं उसमें घुस जाऊंगा। सिंपल बात। सीधा अगर इसको गैप अप होते ग्रीन कैंडल देखिए मैं नहीं घुसूंगा, फिर मैं नीचे वाली ये रोज जो रेंज बन के नीचे गिर रही है वही सेटअप में ढूंढूंगा। ठीक है, सिंपल बात। अगर ये गैप डाउन हो जाती है नियर बाई 46,000, तो वही 46,000 हो जाती है, नीचे कोई एकदम से कोई रेड कैंडल दिख जाए अगर, तो नीचे मत घुस जाना कि 46,000 टूट गया, नहीं, वो वापिस ऐसी ये वी शेप रिकवरी आ सकती है, क्योंकि बायर्स को जैसे ही डिस्काउंट पे माल मिलेगा फिर उठा लेंगे। ठीक है, 46,000 के आसपास होती है, थोड़ा सा यहाँ रुकती है, अगर यहाँ रेंज सी बनती है और उस रेंज का अपसाइड ब्रेक होता है तो मैं अपसाइड का ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड होऊंगा, वी शेप रिकवरी वाला ट्रेड मैं नहीं लूंगा। ठीक है, क्योंकि अपने को अच्छा खासा वैसे ही ट्रेड मिल रहा है शांति का, तो ऐसे देखे क्यों फंसना है, कोई बात नहीं, ट्रेड ये सारे मूव अपने लिए थोड़े इतना पैसा कहाँ लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, डायरेक्ट गैप डाउन हो जाती है तो मार्केट को यहाँ पे होल्ड करने देना, होल्ड करके अगर मार्केट अपसाइड का मूव दे रही है तो ठीक है। नीचे के मूव में मैं अभी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जब तक कि ये लो नहीं टूट जाता, नीचे का ये सपोर्ट नहीं टूट जाता, जब तक मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग परफेक्ट सेटअप बनता जा रहा है। आज एक्सपायरी भी होली, नई एक्सपायरी आ गई अभी, और बेस्ट होगा भी एक आध दिन मार्केट और रुके, फिर ये जो रेंज बनाई है ये अपर जो 46,600-700 इसको मार्केट निकाले, उस दिन मार्केट में बहुत बढ़िया मूव आएगा, और इसके लिए तैयार हो। अब तब तक यही देखो टॉप और बॉटम से जो अपना सेटअप है उसके अकॉर्डिंग बस, और घोड़ा कितना भाग के कौन सा मुंह दे रहा है ये चीजें देखते रहो। देखो बेस्ट ट्रेड हमें मिल रहे हैं हर दिन, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी चीज और मार्केट में जाके देखने की जरूरत नहीं है, इतना बढ़िया एनालिसिस, साइकोलॉजिकल एनालिसिस आपको मिल रहा है, इसको बार बार वीडियो को देखते रहो। ये कई दिनों की, कई महीनों की, सालों की मेहनत के बाद ये चीजें निकल के आई हुई है, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है बिल्कुल, और हर दिन ये अच्छा जा रहा है। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि इसको प्रैक्टिस करो जितनी हो सके उतनी, और इसी के बेस पे आराम से एक ट्रेड दिन का ढूंढो, हर कैंडल के साथ ट्रेड मत ढूंढो, अदरवाइज वही है, जब तक आपका ट्रेड सेटअप बनता है तब तक स्टॉप लॉस खा लोगे, फिर नया ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं होगी। तो शांति से ट्रेड करो, सीखने पे ध्यान दो, प्रोसेस को फॉलो करो, ट्रेडिंग धीरे धीरे इंप्रूव होगी, उसको टाइम दो। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, राम राम भाइयों।